हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल सीएससी मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में हम लोग जनरली ये जानेंगे कि सेट कितने टाइप का होता है, कौन कौन से उसके इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं उसको देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स कुछ प्रॉब्लम को भी इसमें देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यूनिवर्सल सेट को समझेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। टाइप ऑफ सेट का ही ये नेक्स्ट टाइप है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके सारे सबसेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि सभी सेट का पावर सेट भी इसको कहा जा सकता है। तो यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। ठीक है, जितने भी सेट्स होते हैं उन सारे सेट का सुपर सेट होता है अंडर कंसिडरेशन, एंड यूजुअली इट इज डिनोटेड एज एस और यू। ओके, तो आपको ये नहीं समझ में आया कि ये क्या है, लेकिन बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे कैसे इंटरेस्टिंग है, सपोज करो एक पूरा घर है, एक पूरा मकान है, एक पूरा बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग में बहुत सारे रूम हैं, या फिर कहो ये फ्लैट है। ठीक है, बहुत सारे रूम हैं, फ्लैट। ठीक है, हम कहते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। ठीक है, तो ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। जितने रूम फ्लैट हैं वे सारे सेट हैं। और ये पूरे रूम और फ्लैट एक बिल्डिंग में है ना, तो ये पूरा बिल्डिंग यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये पूरा बिल्डिंग को हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट है। और इसमें जो भी रूम है, फ्लैट है, वो क्या है, एक सेट है। तो सभी सेट का सुपर सेट यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसको हम लोग एस से या यू से, मैक्सिमम बुक्स में आप देखोगे कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। तो इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे सपोज करो कोई सेट पी है, कोई सेट क्यू है। ओके, कोई सेट पी है जिसमें 3, 4 और 7 एलिमेंट हैं, कोई दूसरा सेट क्यू है जिसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो इसका यूनिवर्सल सेट की बात की जाए तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें कि ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। 3, 4, 7, 1, 2, 3, ये पी और क्यू का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ 2 और 2 रिपीट कर गया, तो हमने तो आपको बताया कि सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। ओके, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट पी और क्यू को। चलिए थोड़ा और डिटेल में इसको हम समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट आखिर में होता क्या है और इसके एग्जांपल्स क्या क्या पॉसिबल हैं। तो देखो, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो सेट आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट आप बताओ, लिख करके दिखाओ। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेट ए। सेट ए में ए, पी, क्यू, एस है। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा सेट है बी, और सेट बी में एक्स, वाई और जेड है। ठीक है, तो पूछा जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट लिखिए। तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें कि ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ए, पी, क्यू, एस, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, तो अगर कोई रिपीटेशन है तो रिपीटेशन नहीं करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, कोई सेट एक्स है। ठीक है, सेट एक्स में 5, 4, 3, 2, 1 एलिमेंट है। और कोई सेट वाई है, सेट वाई में सॉरी, यहाँ पर आप कैपिटल वाई को यूज करोगे, क्योंकि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज करते हैं, ये रूल है। तो यहाँ पर हम 1, 2, 7, 8, 9 रखते हैं। ठीक है, और सेट एक्स और वाई दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें कि ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो 5, 4, 3, 2, 1 सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने लिख दिया। अब आगे जो एलिमेंट है वो सेट वाई से लिखे जाएंगे, लेकिन हमें ध्यान देना है, अगर कोई एलिमेंट
यूनिवर्सल सेट में है वो सेट वाई में है तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 2 है, 7 नहीं है तो 7 लिख सकते हो, 8 नहीं है तो 8 लिख सकते हो, 9 नहीं है तो 9 लिख सकते हो, और ये यूनिवर्सल सेट बन करके तैयार हो जाता है, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप फिर से आप थोड़ा सा बैकवर्ड जाओ वीडियो में और दोबारा से इसको देखो, समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट को हम लोग देखते हैं जो कि है इक्वल सेट। ओके, इक्वल सेट क्या होता है? तो दो सेट को इक्वल तभी कहा जाएगा जब दोनों एक दूसरे का सबसेट होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? जब दो सेट एक दूसरे का सबसेट है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल सेट हैं, ठीक है। तो जैसे देखो P है 368 और Q है 638, ठीक है। दोनों सेट एक ही जैसे हैं, बस एलिमेंट इधर उधर है। एलिमेंट यहाँ पर 3 पहले है जबकि यहाँ पर 3 सेकेंड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर P कुछ ऐसा है, Q कुछ ऐसा है, तो P Q का सबसेट है और Q P का सबसेट है, इसलिए हम कहेंगे P इज इक्वल टू Q, ठीक है। P is subset of Q and Q is subset of P, thus P is equal to Q, ठीक है। तो इक्वल सेट बहुत इजी है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं और क्वेश्चंस भी कुछ खास इससे नहीं डेवलप होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इक्वल सेट कब दो सेट को कहा जाएगा, ठीक है ना। बस दोनों सेट में एलिमेंट सेम हो, वो अलग बात है किसी में पहले या बाद में हो, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल सेट है, ओके। ऐसे ही इक्वल सेट तो हमने समझ लिया। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है इसको भी समझना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट समझने की गलती करते हैं और उनको जो है मार्क्स एग्जाम में काट लिया जाता है, ऐसा जनरली होता है। तो इक्विवेलेंट सेट बस डिपेंड करता है कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अगर दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। ये इसमें मैटर नहीं करता है कि एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं। जैसे कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, सेट ए में 1 2 3, ठीक है, और कोई दूसरा सेट है बी, इसमें है 5 6 और 7, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 3 है, मतलब इससे कार्डिनलिटी 3 है, और इसमें कार्डिनलिटी फिर 3 है, तो दोनों का कार्डिनलिटी 3 है, मतलब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो हम कह देंगे कि दोनों जो सेट है ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है ना, ठीक। तो ये होता है इक्विवेलेंट सेट का कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ नॉट अ इक्वल सेट, इट इज़ अ इक्विवेलेंट सेट, जहाँ पर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये एक एग्जांपल है, ए सेट है जिसमें कि 1 2 6 मतलब 3 एलिमेंट हैं, और कोई दूसरा सेट है बी जिसमें कि 16 17 और 22 3 एलिमेंट हैं। तो दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंट सेट का। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट को देखते हैं जो कि है व्हाट, ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखो दो सेट को ओवरलैपिंग सेट तभी कहा जाएगा जब दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, ठीक। तो उस वैसे सेट को हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ए है, ए में 1 2 3 एलिमेंट है और बी में 5 2 6 ये एलिमेंट है, तो दोनों सेट में हम देखेंगे कोई एलिमेंट कॉमन है क्या। तो यहाँ पर सेट ए में 2 है और सेट बी में भी 2 है, मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन है, ठीक है, मतलब दोनों में प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे ए और बी जो है ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैपिंग सेट इसको कहते हैं। अब देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं डिसजॉइंट सेट के बारे में। तो डिसजॉइंट सेट ओवरलैपिंग सेट का अपोजिट होता है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग सेट का अपोजिट होता है। जैसे कि ओवरलैपिंग सेट में हमने ये देखा कि दो सेट ओवरलैपिंग सेट तभी होंगे जब कम से कम एक एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन हो। तो डिसजॉइंट सेट में कॉन्सेप्ट क्या है कि दो सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट तभी कहलाएंगे जब दोनों में से कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है ना। एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं हो
वैसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे देखो ए में 1 2 6 है और बी में 7 9 14 है, तो कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है क्या, एक जैसा है क्या, नहीं है, तो हम कहेंगे ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेंस दीज सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट, ये गलत लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। दीज सेट आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना, ये डिसजॉइंट सेट हैं क्योंकि कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। अगर एक भी होता तो हम उसको ओवरलैपिंग सेट के कैटेगरी में डाल देते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा सेट कितने टाइप्स के होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप हमें कमेंट भी बता सकते हो कि आपको और भी कोई वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर कोई डाउट है, वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स।